हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। मैं उठ गई थी 4:30 बजे ही। उठते ही पहले नहाने के बाद आ गई हूँ मैं नीचे, और नीचे भी बर्तन रखने लग रही हूँ। जो रात को दूध वगैरह पीते हैं तो वो ऊपर ही रह जाते हैं, वो सुबह फिर लेकर आती हूँ तो वही सिंक में रखने लग रही हूँ। और ये हॉटकेस वगैरह इनकी रोटी निकाल के ये रखे हैं। कुछ बनाना कई दिन से ऊपर थी, कई दिन से नहीं, वो कल ही गई थी और वो ख़राब थी, पर तो वो सारी बनाना भी मैं नीचे लेकर आई थी। साथ में करने लग गई हूँ किचन की शेल्फ को साफ़, क्योंकि आज है अमावस्या तो मुझे खीर बनानी है। माँ ने रात को ही बोल दिया था कि कल जब रोटी बनेगी तो नहाकर बनानी है, इसलिए मैं जब सुबह आई तो नहाकर ही आई थी। सबसे पहले मैंने उठा लिया है यहाँ पर भगोना खीर चढ़ाने के लिए, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगेगा। दूध डालकर ये खीर बनने के लिए रख दी है। सेकंड काम होगा मेरा अब आलू बॉईल करना, क्योंकि खीर बनेगी, सब्जी, पूरी और हलवा। तो सब्जी के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। दोनों गैस हो गई है बुक मतलब गैस का काम तो मैं कर ही नहीं सकती। थर्ड काम अब मैं करने लग रही हूँ पूरी के लिए आटा करना। पूरी का आटा करना भी बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि एकदम थोड़ा सा टाइट सा गूँथना पड़ता है ना। वैसे रोटियों का तो इतना टाइट नहीं गूँथता है, पर पूरियों का थोड़ा टाइट गूँथना पड़ता है। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे भिगोकर छोड़ दिया है। थोड़ी देर में वापस करूँगी, जब तक ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा थोड़ा सा पूरी बनने के लिए। और ये एक्स्ट्रा आटा मैंने इसमें से निकाल दिया तो वो वापस रख दिया है। ये नमक वगैरह के डब्बे भी वापस रख दिए हैं। आलू के इसमें सीटी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर ये जो मैंने दूध रखा था ये भी बॉयल हो गया है, और अब इसमें डालने वाली हूँ ये चावल मैंने ले लिए हैं जितने इसमें डालने हैं, और अभी इनको करने लग रही हूँ वॉश। अच्छे से वॉश करने के बाद ये दूध में डाल दिए हैं चावल। अब इसको थोड़ी सी देर चलाते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ये चावल नीचे बैठ जाते हैं एकदम और सारा गुच्छा सा बन जाते हैं। तो अब इसको चलाते ही रहूँगी। चला के इसको छोड़ दिया है, और साथ में मैंने एक टिफ़िन में ले लिया है पानी, क्योंकि मेरे ये आलू है ये बॉयल होने ही वाले हैं। तो साथ में मुझे अभी चाय भी बनानी है, तो अभी सोचा 1-2 सीटी इसमें लगने लग रही है तो इसमें चाय की पत्ती वगैरह जो है डालना है वो डाल देती हूँ। कुकर को जैसे ही उतारूँगी इस पर चाय बनने के लिए रख दूँगी। साथ में देखने लग रही हूँ अपनी खीर भी, क्योंकि अभी मैंने तेज़ गैस की हुई है चावल डालने के जस्ट बाद, तो वो निकल ना जाए, इसलिए उसको साथ साथ देखने लग रही हूँ। चाय यहाँ मैंने रख दिया है गैस पर, और साथ में फ्रिज में से निकाल लिया है दूध भी। चाय बस यहाँ पर बॉयल होती रहेगी, क्योंकि मैंने मंदी गैस करके छोड़ दिया है। जो मैंने ये आटा रखा था इतने में इसको रख देती हूँ। इसमें बस थोड़ी सी देर किया और ये आटा एकदम सॉफ्ट सा अच्छा सा हो गया था। मतलब इतनी देर रखने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अब मुझे। अगर एक साथ करके ही रखती तो उस टाइम बहुत देर तक करना पड़ता। आटा मेरा हो गया है, और यहाँ चाय भी इतनी देर में बॉयल हो गई थी। चाय में मैंने डाल दिया दूध। सूजी भी रखी हुई है कि मेरी बारी पता नहीं कब आएगी, और सारी चीज़ें बनने लग रही है मुझसे भी कुछ बनाओ, तो इसकी भी बारी बस थोड़ी देर में ही आने वाली है, क्योंकि सूजी का हलवा बनाना है। इसलिए चाय मेरी बॉयल होने वाली थी तो मैं यहाँ पर कूटने लग गई अदरक और इलायची। मैं ये डालती हूँ जब बॉयल होने के बाद, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है बॉयल होने के बाद। फिर से मैंने चाय को लो फ्लेम पर करके छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। और मैंने निकाल लिए यहाँ पर टमाटर सब्जी में डालने के लिए, और साथ में ले रही हूँ हरी मिर्च। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक तीनों चीज़ों को अब डाल लूँगी इसमें ग्राइंडर में, और इनका बनाना है पेस्ट। आलू की सब्ज़ी में मैं लहसुन और प्याज नहीं डालती हूँ, जब भी बनाती हूँ फटाफट इनको कट करके इसमें डाल दूँ। साथ में मेरे ये कुकर है, इसकी भी गैस निकल गई थी, और मैं चेक करने लग रही थी कि अच्छे से बॉयल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए होते तो मुझे वापस रखने होते, पर ये यहाँ पर बॉयल हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर कट करके इनको ग्राइंड भी बस कर दिया है। ग्राइंड करने के बाद अब मुझे बनानी है सब्जी, क्योंकि चाय तो मेरी यहाँ बन गई है। सब्जी के लिए भगोना रख दिया है। चाय को अभी थोड़ी देर के लिए मैं छान कर इस मिल्टन वाली बोतल में डाल दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में देख कर आऊँगी। वैसे सीधा मैं नीचे पापा को देनी होती है, कप में देने नहीं जाती, क्योंकि पापा कई बार पार्क में घूमने चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता नीचे है नहीं है। तो इसलिए ये बोतल लेकर आ रखी है कि इसमें डाल के रख आती हूँ मैं तो नीचे। पापा जब भी आएंगे अपनी पी लेंगे। साथ में एक कप रख के आ जाती हूँ, और साथ में मैं लेकर जाती हूँ रोटी रात की बची हुई और दूध। एक रोटी और दूध कुत्ते को डालती हूँ, बेचारा कुत्ता भी मेरा वेट करता रहता है कि कब आएंगे, कब मैं पीऊँगा। यहाँ पर मैंने सब्जी के लिए भगोना रख दिया था। और ये टमाटर है, इसमें मैंने कसूरी मेथी, हल्दी और नमक डाल दिया साथ में ही, क्योंकि एकदम जब मैं इसमें डालूँगी भगोने में
टमाटर को तो इतना टाइम नहीं रहता कि इसमें मसाले भी डालूँ, क्योंकि वो छिट्टे सी लगनी शुरू हो जाती है, तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ साथ साथ गरम मसाला वगैरह जो भी होता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं डालने वाली हूँ ये खड़े मसाले। इसके लिए मैंने ली है काली मिर्च, इलायची, लौंग और ये थोड़ा सा ले लिया है जीरा। तेल मेरा यहाँ गर्म हो गया था, तेल में मैंने सारी चीज़ें डाल दी। इनके साथ मैं डालना भूल गई थी आज ये दालचीनी, तो मैंने इनको भी बाद में डाल दिया जब याद आया। और ये टमाटर की प्योरी भी गई मेरी इसमें। इसके लिए बस अब मैं लो फ्लेम करके छोड़ दूँगी, तो ये आराम आराम से होती रहेगी और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ जो आलू बॉयल हो गए थे इनको मैंने निकाल लिया है। अब इनको बस छीलना है, पर ये इतने गर्म थे ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि छीलूँ कैसे। एक उठाया, छीलने लगी, छील नहीं रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में, पर नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर करूँगी तो वहाँ पर जो मैंने ये टमाटर रखे हैं गैस पर वो जल जाएंगे, तो मैंने एक प्लेट ली और चाकू से साथ साथ इनको छीलना शुरू किया। सारे टमाटर छील लिए, उनको मैश करके उसी में ही मैंने पानी भी डाल दिया है। इतनी देर में मेरे यहाँ पर टमाटर की ये प्योरी भी बनकर हो गई है रेडी। इसमें डाल दिए हैं ये सारे टमाटर। पानी मेरा इसमें थोड़ा कम था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये आलू की सब्ज़ी भी बनती रहेगी, एक गैस पर खीर बनती रहेगी। इतनी देर में मैं जो ये नीचे चाय देख कर आती पापा की वो दे आई थी, और ऊपर आकर ये खीर चेक की। इसकी भी लो फ्लेम करके छोड़ दी और सब्जी की भी, दोनों की लो फ्लेम करके छोड़ने के बाद मैं थोड़ी देर चली गई ऊपर, क्योंकि नीचे अभी मेरा ऐसा कुछ काम ही नहीं था कि मैं करूँ। ऊपर गई, आराम से एक गिलास पानी पिया, थोड़ी देर यहीं पर ही घूमती रही, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं ये पार्क में घूमने के लिए जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी मुझे नीचे देखनी होती है, तो मैं यहीं पर ही घूम लेती हूँ थोड़ी बहुत देर। 15-20 मिनट बाद वापस आ गई मैं नीचे। जो ये बर्तन थे, ये बर्तन मैं रखने लग रही हूँ। ये बर्तन जो सुबह के थोड़े से होते हैं, ये हमारी काम वाली जो आती है सीमा, वो साफ़ करके जाती है, तो मैं वापस आती हूँ तब इनको रख देती हूँ। अभी ये पहले सारे बर्तन ही रखने लग रही हूँ, क्योंकि सब्जी भी बनी नहीं थी, खीर भी अभी नहीं बनी थी, तो मैंने सोचा इन्हीं को ही रखती हूँ, एक काम ये भी निमट जाएगा। सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम करने होते हैं ना, पूछो ही मत। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। दिन में अगर हम सोचे भी ना, इतनी एनर्जी की कभी नहीं आ सकती है। तो सुबह ही माइंड सेट रहता है कि हमें ये करना है, चाहे बीमार है चाहे ठीक है, पर ये काम तो करना ही है। खीर चेक कर रही हूँ, खीर अभी बनी नहीं, सब्जी भी मेरी नहीं बनी। सब्जी की तेज़ फ्लेम करके मैंने छोड़ दी कि मंदी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। खीर बनने ही वाली थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये कूटने लग गई। बादाम को मैं ग्राइंडर में भी पीस सकती थी, पर मैं इसी में ही कूट कर डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ठीक कूटते हैं और कई काटते भी है, तो मैंने काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें कूटना शुरू किया। बादाम कूटने के बाद ये यहाँ पर कूटने लग गई मैं अभी इलायची को पहले कूटा, फिर उसके सारे छिलके उतारे हल्का सा कूटने के बाद, क्योंकि मुझे इसके चाहिए थे दाने से सबके छिलके उतारने के बाद वापस कूटा, ताकि वो जो दाने रहते हैं वो टूट जाए। अब इनको डालूंगी खीर में इस इलायची का फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, जो हम एकदम तुरंत कूट कर डालते हैं, वाह बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में मैंने डाल दिए हैं इसमें बादाम भी। अब बस मेरी खीर बनने ही वाली है। देखने लग गई मैं वापस सब्जी को। खीर बस बॉयल हो गई, इसमें डाल दी है मैंने ये चीनी तो लास्ट में ही डलती है, स्टार्टिंग में नहीं डालती, जब बनने वाली होती है उसी टाइम पर। और सुबह से उठे ना मेरा सर भी घूमने लग जाता है, क्योंकि अभी फीवर हुआ था ना, तो उसके चलते पता नहीं क्या होता है, मुझे एकदम ऐसा मन करता है कि वापस जाकर सो जाऊँ। पर ये सारा काम तो करना ही था। सब्जी बन गई थी मेरी, खीर भी बस बनी गई थी, इसको भी उतारने वाली थी गैस पर से। तो यहाँ पर मैंने आटा करके रख दिया पूरियों के लिए। खीर बन गई, सब्जी बन गई। अब मेरी सूजी की बारी आ गई थी, जो इतनी देर से मेरा वेट करने लग रही है कि मुझे भी बना दो। उसके लिए भी मैंने ये कढ़ाई रख दी है, और साथ में ये गर्म पानी रख दिया है हलवे में डालने के लिए, क्योंकि हलवे में वैसे गर्म पानी ही डालना चाहिए, ठंडा नहीं। गर्म पानी से ही ज़्यादा अच्छा बनता है। 1 कटोरी सूजी का यहाँ पर मैं हलवा बनाने वाली हूँ, तो उसको बिल्कुल नाप कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में जब इसमें मीठा डालना होता है ना, तो सेम उसी मेजरमेंट का ही मीठा डालना होता है, तो वो ना ज़्यादा रहता है और ना ही कम। यहाँ पर मैंने सूजी इसमें डाल दी है और ये डाल कर रख दिया। इसमें जो मुझे मीठा डालना है वो उतना ही, जितनी सूजी ली थी। ये घी ले लिया है और डाल दिया है सूजी में, जितने में भुन जाएगी उतना डाल रही हूँ।
कि कितने में, देख रही हूँ कि हाँ इतने में हो जाएगी या नहीं, पर हो जाएगी। तो मैंने डब्बा बंद किया घी का और वापस रख दिया और यहाँ पर चलाने लग गई मैं इस सूजी को। मैंने सोचा इस सूजी को ही चलाती रहूँगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने जो इस हलवे में बादाम डालने थे वो भी यहाँ पर कूटने शुरू कर दिए हैं अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। यहाँ ये सूजी बिल्कुल भुन गई थी और इसमें मैंने डाल दिया जो ये गर्म पानी किया था। ये ढक मैं इसको इसलिए रही हूँ क्योंकि एकदम छींटे लगती है इससे, तो मैं एकदम ढक देती हूँ इसको। और जब थोड़ी सी छींटे लगनी कम हो जाती है, जब देखती हूँ इसको हटाकर, उसके बाद मैंने डाल दी इसमें चीनी और बस ये मेरा हलवा बनकर हो गया है रेडी। साथ में डाल दिया मैंने इसमें बादाम। यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें बन गई है और टाइम होने वाला है यहाँ 6:30। 6:30 के मतलब 5 बजे से 6:30 बजे तक सारा ही काम हो गया था। अब लास्ट जो बारी आई है वो आई है पूरी की। पूरी के लिए मैंने ये रख दिया है। इसमें डालूँगी अभी घी, क्योंकि पूरी भी हम घी में बनाते हैं। रिफाइंड पापा लेकर ही नहीं आते कभी भी कि रिफाइंड में बनाएं, तो पूरी भी अभी घी में ही बनने वाली है। सुबह सुबह ये भी है कि जब मैं उठती हूँ ना, कोई नहीं उठे रहते, बस नीचे पापा उठते हैं और ऊपर मैं उठ जाती हूँ और सब सोते ही रहते हैं। अभी 6:30 बजने वाले हैं, अभी भी सभी सोने ही लग रहे हैं, क्योंकि बस मुझे काम रहता है मॉर्निंग का और पापा को अपने घूमने का काम रहता है उठ के। तो दोनों का ही काम है। आज है अमावस्या, तो बस मुझे ये सारी चीज़ें बनानी है और पापा को रोटी निकालनी है। पापा नीचे नहा लिए हैं, इसलिए मैंने ये पूरियाँ भी बनानी शुरू कर दी। मुझे इतनी आवाज़ आ जाती है कि पापा नहा लिए हैं। अब बस ये पूरियाँ बना के मुझे देख के आनी है नीचे। फिर जब उठ जाएंगे आयु चाहत वगैरह, तो उसी टाइम पर ही उनकी पूरियाँ बनाऊँगी खाने के लिए, नहीं तो ये इस टाइम की बनी बनी तो ठंडी हो जाएगी। अब बस एक पूरी बन गई है, सारी पूरी आराम आराम से बनानी है। बना के करते हैं इनको रेडी जल्दी से और देख के आते हैं नीचे। ये सारी पूरियाँ बन गई है और जा रही हूँ अभी बस नीचे देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।